नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्जाम। आज 6 जुलाई है और इसमें 6 जुलाई के करंट अफेयर्स हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में हुए चुनाव के अनुसार 2036 तक के लिए व्लादिमीर पुतिन को रूस के राष्ट्रपति के लिए चुना गया है। अगला सवाल, किस कंपनी ने भारतीय एमएसएमई के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है? तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोडक्ट एक कंपनी है सैप, जिन्होंने भारतीय एमएसएमई के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है। जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है, जो कि 4 जुलाई की थी, तो इसका सही जवाब 4 जुलाई होगा। अगला सवाल, किसे 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है? यह भारत की फ्रेया ठकराल को, जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं, 13 वर्षीय छात्रा फ्रेया ठकराल को डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला सवाल, ड्रग्स डिस्कवरी हैकथॉन 2020 का शुरुआत किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश पोखरियाल निशंक, इन दोनों ने अभी ड्रग्स डिस्कवरी हैकथॉन 2020 की शुरुआत करी है। ड्रग्स डिस्कवरी हैकथॉन ये पहली राष्ट्रीय पहल है जो दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू की गई है। इसकी जो शुरुआत करी है वो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन, इन दोनों के द्वारा किया गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला सवाल, महाराष्ट्र सरकार ने किसे नटवर्य प्रभाकर पणसीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रत्नाकर मतकरी को इस अवार्ड से सम्मानित करेगा। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र के नीति अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के नीति अधिकारी के रूप में वैशाली मोहंती को चुना गया है। अगला सवाल, विश्व प्रसिद्ध चीन के खिलाड़ी लिन डैन किस खेल से संबंधित हैं? तो विश्व चैंपियन रह चुके लिन डैन वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, वो कई खिताब अपने नाम भी किए हैं। अगला सवाल, हाल ही में खोजी गई स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रिक और इलूसिव प्रिंस किसकी प्रजातियां हैं? तो ये अभी तितली की 2 प्रजातियां खोजी गई हैं, स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रिक और इलूसिव प्रिंस। अगला सवाल, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने जूनियर एथलीटों के लिए टॉप स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की है। इसमें टॉप का पूरा नाम क्या है? इसमें टॉप का पूरा नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम। अगला सवाल, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार ई कचरा फेंकने के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ई कचरा फेंकने के मामले में भारत अभी तीसरा स्थान पर रहा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल, ओकावांगो डेल्टा क्षेत्र में 60 दिन के अंदर 350 से भी अधिक हाथियों की मौत हो चुकी है। यह डेल्टा क्षेत्र किस अफ्रीकी देश में है? तो एक बोत्सवाना एक अफ्रीकी देश है। इस देश में अभी 60 दिन के अंदर 350 से भी अधिक हाथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। अगला सवाल, जीन कैस्टेस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो जीन कैस्टेस अभी फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला सवाल, भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म माई गॉव ने किन 2 पुरस्कारों को जीते हैं? तो ग्लोबल समिट एंड फेस्टिवल ऑफ एआई एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक अवार्ड ये, और कॉग एक्स 2020, ये सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ये दोनों पुरस्कार माई गॉव ने अभी जीते हैं। अगला सवाल, हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश जो विदेशी मुद्रा रखने वाला देश है वो कौन बना है? तो वो भारत बना है, विदेशी मुद्रा रखने वाला 5वां सबसे बड़ा देश। अगला सवाल, हाल ही में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है? इसका सही जवाब है कि उनकी अवधि 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। इनकी कार्यकाल अवधि 21 जुलाई 2020 को खत्म हो रही थी, लेकिन अब इनकी अवधि जो समाप्त होगी वो 21 जनवरी 2021 को होगी। अगला सवाल, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है वो चीन में उत्पादन होता है। इसका सही जवाब चीन होगा। अगला सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को फूड पार्क के सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो सेंट्रल मिनिस्टर ने अभी कर्नाटक गवर्नमेंट को, मीन्स कर्नाटक को फूड पार्क में सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? तो अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू किया है। अगला सवाल,
किस स्मॉल फिनांस बैंक ने वीडियो केवाईसी के जरिए खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो इक्विटास स्मॉल फिनांस बैंक ने वीडियो केवाईसी के जरिए अभी खाता खोलने की शुरुआत की है। इस सीरीज में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले दिन।